हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए क्लासें प्रॉपर चल रही हैं और क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए दोस्तों क्लासें प्रॉपर चल रही हैं। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये इसमें हम सीखेंगे बॉटनी सब्जेक्ट है। बॉटनी के सब्जेक्ट में बेटा यूनिट 5, यूनिट 4 और यूनिट 3 यानी 3। दोस्तों, यूनिट 3 इसमें चल रही है बॉटनी में। 5, 4 और 3 यूनिट लगभग समाप्ति की ओर हैं। तो बेटा, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। इससे क्या होता है बेटा, लाइक करने से मुझे ऊर्जा मिलती है और मुझे पता चल जाता है कि मेरी वीडियो कितनी लोगों को अच्छी लगी। जब बेटा आप रिस्पांस नहीं देते हो तो थोड़ी सी निराशा हाथ लगती है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, टॉपिक से आज का वो है नाइट्रोजन चक्र। देखिए, फर्स्ट ईयर AG 11 AG बॉटनी सब्जेक्ट है, यूनिट 3 है और टॉपिक से हमारा नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र कहीं ना कहीं एक अच्छा टॉपिक है, एक बेहतरीन टॉपिक है। अगर ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ना कहूँ तो इसे हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, इसे हमें पढ़ना ही होगा नाइट्रोजन चक्र के लिए। तो समझिए, देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है नाइट्रोजन चक्र। जैसे ही आप हेडिंग्स डालोगे नाइट्रोजन चक्र तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और इसके बाद नाइट्रोजन चक्र की सर्किल बनाएंगे, साइकिल बनाएंगे, यानी डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बिल्कुल लास्ट में बनाते हैं हम, जिससे क्या होगा कि शुरू में हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो डायग्राम हमारी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, नाइट्रोजन चक्र के बारे में समझिए। देखिए, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ बेटा, वायुमंडल की बात कर रहा हूँ। तो वायुमंडल में आपको पता है 78 यानी 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो 21% पाई जाती है, लेकिन जब नाइट्रोजन की बात आती है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। अब बात करते हैं, देखिए आगे, वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। समझिए, देखिए, वायुमंडल में आपने देखा कि स्वतंत्र जो नाइट्रोजन है का उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वायुमंडल में भी तो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है, क्या उसका यूज पेड़ पौधे कर पाते हैं? तो बेटे, इस टॉपिक को अच्छे से समझना। आपको एक लाइन याद हो गई कि आपको इतना समझ में आ गया, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। आपको ये भी पता चल गया कि जो पौधे होते हैं, पौधे वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि जो वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है उसे बेटा पेड़ पौधे ग्रहण नहीं करते। अगर पेड़ पौधे ग्रहण करते होते, वो स्वतंत्र नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते, तो आप समझो, आप जब खेती करते हो, आपने अभी धान की फसल लगा रखी है तो उसमें क्या आप यूरिया लगाते, क्या नाइट्रोजन लगाते? कभी भी आप नाइट्रोजन ना लगाते। तो आपकी समझ में कहीं ना कहीं आ गया कि पौधे होते हैं जो वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, चाहे 78% हो चाहे 99% हो, तब भी एटमॉस्फेयर की हम नाइट्रोजन को पेड़ पौधे ऑब्जर्व कभी भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, आगे समझिए। देखिए, पौधे मृदा से, मृदा का मतलब है मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में, ये बात अच्छे से समझ लो। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी यानी जमीन, मिट्टी से नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को किसके रूप में? नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में, नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में प्राप्त करते हैं। अब बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन जब पौधे होते हैं वो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग वो नहीं कर सकते। जब स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, उसका कारण क्या है वो समझिए। देखिए, जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से यानी जमीन से नाइट्रोजन को किसमें? नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से, आगे समझिए आप, नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से मृदा जीवधारी और वायुमंडल में नाइट्रोजन का, किसमें? वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्रीकरण होता रहता है। यह निम्न 5 चरणों में पूर्ण होता है। तो मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे।
3-4 लाइनें नाइट्रोजन चक्र के बारे में बतानी है। इसके बाद हमारे नाइट्रोजन चक्र की स्टेपें शुरू हो जाती हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। 5 चरणों में हम नाइट्रोजन चक्र को आराम से पूर्ण कर लेते हैं। तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए। आपने देखा कि वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वतंत्र वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को का उपयोग नहीं कर पाते। फिर क्या करते हैं, पौधे मृदा से नाइट्रोजन को, मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से, नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से मृदा जीवधारियों और वायुमंडल में नाइट्रोजन का चक्रीकरण होता रहता है। यह निम्न 5 चरणों में पूरा होता है। कितना? 5 चरण। ये बेटा 5 चरण आपको हमेशा हमेशा याद रखने पड़ेंगे। देखिए पहला चरण क्या है? पहला चरण है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए सबसे पहले हम 5 चरण को डिटेल जानेंगे, थ्योरी जानेंगे 5 स्टेपों की। इसके बाद हम अच्छे से एक डायग्राम को बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो समझिए, पहला हमारी जो स्टेप हो जाएगी वो होगी आपकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, तो हो जाएगा आपका नाइट्रीकरण। क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्रीकरण। तीसरी हम हेडिंग्स की बात करें तो तीसरा प्रोसेस हो जाएगा आपका स्वांगीकरण। क्या? स्वांगीकरण। अगर हम चौथे प्रोसेस की बात करें तो हो जाएगा अमोनीकरण। अगर मैं 5वें प्रोसेस की बात करूं तो हो जाएगा विनाइटीकरण। अगर जिस बच्चे के लिए 5 स्टेपें पता हैं तो समझो उसका काम हो गया, उसे नाइट्रोजन चक्र याद हो गया। अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दूं तो जनरली आपको याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसकी भी ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। देखिए सबसे पहली हेडिंग है हमारी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पहला प्रोसेस हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा हो गया नाइट्रीकरण। तीसरा हो गया हमारा प्रोसेस स्वांगीकरण। और चौथा हो गया अमीनोकरण, अमोनीकरण। और 5वां हो गया विनाइटीकरण। देखिए अगर मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में एक ट्रिक दे दूं आपके लिए, और ट्रिक में कह दूं, देखिए 5 हेडिंग आपको कैसे याद करनी है। अगर मैं कह दूं क्या? N2, क्या कह दूं? N2S अपॉन AB, N2S अपॉन AB। N2 का जब भी N2S अपॉन AB का मतलब ये हो जाएगा, N से हमेशा ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन चक्र की ट्रिक है। क्या है? नाइट्रोजन चक्र की ट्रिक है। N2 का मतलब है 2 N है। क्या है? 2 N है। देखो हमें यहाँ याद करने से मतलब है, मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई सूत्र नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, ये अपना जुगाड़ है याद करने का। तो आपको ध्यान रखना है N2S अपॉन AB, जरूर याद रहेगा। N का मतलब, पहले N का मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 2 बार N है। देखिए अगर हम N इंटू N 2 बार बराबर N2 लिख सकते हैं, तो ये मैंने करने की कोशिश की है। ठीक है, तो समझिए, एक N से हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरे N से हो गया हमारा नाइट्रीकरण, S से हो गया हमारा स्वांगीकरण, A से हो गया हमारा अमोनीकरण, और B से हो गया हमारा विनाइटीकरण। अगर AB ये वाली B पसंद नहीं है तो आप AB ये वाली कर सकते हो, AB वाली भी कर सकते हो। N2S अपॉन AB, यानी 5 हेडिंग्स आपको याद हो गई। अब जल्दी फटाफट इन हेडिंगों के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम डायग्राम को समझेंगे। फिलहाल एक बार फिर से रिपीट करता हूँ नाइट्रोजन चक्र की डिटेल्स को। देखिए आप समझिए, आपने पढ़ा कि वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। बिल्कुल सही बात है। पौधे जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उसका नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते। फिर क्या करते हैं? देखिए पौधे मृदा से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से मृदा जीवधारी और वायुमंडल में नाइट्रोजन का चक्रीकरण होता रहता है। यह निम्न 5 चरणों में पूर्ण होती है। 5 चरण कौन से हैं? आपने जाना N2S अपॉन AB। क्या हमारी ट्रिक क्या थी? नाइट्रोजन चक्र को बनाने की ट्रिक क्या थी? N2S अपॉन AB। N से मतलब हमारा था नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा N से था नाइट्रीकरण, S से था स्वांगीकरण, A से था अमोनीकरण, और B से था विनाइटीकरण। अब सबसे पहले हम इस एक N से पढ़ेंगे क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए हमारी हेडिंग ये पढ़ गई बेटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
अब इसमें समझिए आप, सबसे पहले मैं थ्योरी को समझा रहा हूँ, इसके बाद हम डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में समझिए, देखिए स्वतंत्र नाइट्रोजन द्वारा, कैसे? स्वतंत्र नाइट्रोजन द्वारा, जो एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र नाइट्रोजन है 78%, उसकी बात हो रही है। स्वतंत्र नाइट्रोजन द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के निर्माण को नाइट्रोजन यौगिकीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो बात समझिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं समझिए। जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र नाइट्रोजन है, उसके द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के निर्माण को, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के निर्माण को हम क्या कह रहे हैं बेटा? नाइट्रोजन यौगिकीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यानी एक स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा हमारा एन से क्या आएगा? नाइट्रीकरण। और तीसरी हेडिंग आएगी एस फॉर स्वांगीकरण, और चौथी हेडिंग आएगी ए फॉर अमोनीकरण, और पांचवी हेडिंग आएगी बी फॉर विनाइटीकरण। तो एन फॉर नाइट्रीकरण नेक्स्ट हेडिंग। चलिए बेटे अगली हेडिंग को समझिए। देखिए नाइट्रोजन चक्र को बेटा हमने 5 स्टेपों में पूर्ण करा, 5 प्रोसेस के माध्यम से, 5 स्टेपों के माध्यम से या 5 हेडिंग्स के माध्यम से नाइट्रोजन चक्र को हम पूरा कर रहे हैं। तो देखिए हमारी ट्रिक थी N2S/AB। क्या है नाइट्रोजन चक्र की ट्रिक? N2S/AB। एन का मतलब था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हम हेडिंग पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड हेडिंग आएगी एन से नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण को समझिए बेटा। देखिए दूसरी हेडिंग आप डालोगे नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में क्या लिखना है उसे समझिए। नाइट्रीकरण जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है? देखिए नाइट्रीकरण में क्या होता है? अनेक बैक्टीरिया यानी अनेक जीवाणु क्या करते हैं? जो अमोनिया होती है, अमोनिया को किसमें बेटा? नाइट्राइड में या नाइट्रेट में। यानी कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया को, यानी अमोनिया का मतलब है NH3, अमोनिया को किसमें? नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदल देते हैं। कौन से वो बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदल देते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए नाइट्रोसोमोनास जीवाणु यानी बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्राइड या नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। तो देखिए नाइट्रीकरण भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए ट्रिक को देखते हुए बेटा, ट्रिक के हिसाब से चल रहे हैं। ट्रिक को देखते हुए 2 हेडिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई, यानी N2 हमारा समाप्त हो गया। पहले एन से हमने पढ़ा था नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरे एन से हमने पढ़ा नाइट्रीकरण। अब एस का मतलब है स्वांगीकरण। तो देखिए थर्ड हेडिंग बेटा आ गई हमारी स्वांगीकरण। अब किसका स्वांगीकरण होगा तो वो भी ध्यान रखना, इसमें होता है नाइट्रोजन का स्वांगीकरण। किसका? नाइट्रोजन का स्वांगीकरण। समझिए देखिए पौधे नाइट्रोजन का उपयोग मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में करते हैं। तो आपने देखा, आपने समझा कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो नाइट्रोजन का उपयोग बेटा कैसे करते हैं? मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। और पौधे की कोशिकाओं में नाइट्रेट के अपचयन से बनी हुई अमोनिया, जो अमोनिया बनी हुई है नाइट्रेट के अपचयन से, वो अमीनो रूप में उपयोग में लाई जाती है। यह अमीनो अम्लों का घटक बनता है। तो बेटा ये था स्वांगीकरण, यानी किसका स्वांगीकरण हुआ? नाइट्रोजन का स्वांगीकरण इस प्रोसेस में हुआ। फिर से समझ लीजिए इस हेडिंग को। देखिए पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन का उपयोग मुख्यतः किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। पौधे की कोशिकाओं में नाइट्रेट के अपचयन से क्या होता है? बनी हुई अमोनिया अमीनो रूप में उपयोग में लाई जाती है। यह अमीनो अम्लों का घटक कहलाता है। तो बेटा नाइट्रोजन चक्र के हम 3 स्टेप्स को पार कर चुके हैं। और चौथी स्टेप देखिए ए हमारे सामने है, क्या? अमोनीकरण। और 5वीं हेडिंग्स है बी फॉर विनाइटीकरण। तो बेटा अगली हेडिंग्स हम पढ़ेंगे, अगला प्रोसेस पढ़ेंगे अमोनीकरण। चलिए बेटे अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। देखिए नाइट्रोजन चक्र आप पढ़ रहे हो, सबको पता है नाइट्रोजन चक्र आप पढ़ रहे हो। नाइट्रोजन चक्र के बारे में देखिए ट्रिक्स हमारी थी N2S और अपॉन AB। तो देखिए एन फॉर हमने पढ़ा, फर्स्ट हेडिंग पढ़ी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एन दूसरा सेकंड एन से पढ़ा नाइट्रीकरण, एस से पढ़ा हमने स्वांगीकरण। तो बेटा नाइट्रोजन चक्र के 3 प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं और चौथा प्रोसेस ए फॉर अमोनीकरण। अब हम पढ़ेंगे बेटा अमोनीकरण। देखिए हेडिंग्स हमने डाली क्या? अमोनीकरण। अब अमोनीकरण में क्या होता है उसे भी समझिए।
इसमें देखिए मृत जंतु, कैसे? मृत जंतु और पौधों के शरीर, मृत जंतु और पौधों के शरीर, जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ, जो जंतुओं खाते पीते हैं उसके बाद जिस मटेरियल का उत्सर्जन करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो होते हैं बेटा उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ का विघटन मृत जीवी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। समझ गए? मृत जीवी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, यानी अपघटक सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस यानी डिकम्पोजर्स वगैरह, इसके सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है बेटा? अमोनिया, क्या? अमोनिया मुक्त हो जाती है। अमोनिया क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अमोनीकरण कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए बैसिलस वल्गैरिस जीवाणु, यानी बैक्टीरिया और प्लस फंजाई दोनों के माध्यम से ये प्रोसेस होता है। अब मेरी बात समझ गए? अमोनिया आपकी समझ में आ गया होगा, सॉरी अमोनीकरण आप प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, समझिए। देखिए अमोनीकरण, अमोनीकरण में मृत जंतु होते हैं और पौधों के, अगर हम बॉडी की बात करें तो पौधों के शरीर जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थों का क्या करते हैं? वो विघटन करके मृत जीवी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। इसके फलस्वरूप जो अमोनिया है वो मुक्त होती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? अमोनीकरण कहते हैं। जैसे बैसिलस वल्गैरिस जीवाणु द्वारा, ये जीवाणु द्वारा, जीवाणु प्लस फंजाई दोनों के माध्यम से होता है। अब बात करते हैं, देखिए तो मैं फिर से ट्रिक को रिपीट कर रहा हूँ। एन फॉर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा था नाइट्रीकरण, एस फॉर स्वांगीकरण, ए फॉर अमोनीकरण, बी फॉर विनाइटीकरण। तो बेटा पांचवी हेडिंग्स हमारी आ गई विनाइटीकरण। अब विनाइटीकरण ये लास्ट हेडिंग है। विनाइटीकरण कंप्लीट होते ही हमारा नाइट्रोजन चक्र क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बारे में समझिए। देखिए अनेक जीवाणु जैसे बैसिलस डीनाइटिफिकेंस, देखिए बैक्टीरिया थोड़ा सा कठिन शब्द है, तो कोई भी बात नहीं है, कठिन शब्द भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, समझिए। देखिए अनेक जीवाणु जैसे बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस तथा स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस आदि मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन युग्कों को क्या करते हैं? वो स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। यानी जो पहला वाला जो हेडिंग थी वहीं पे जाके अब ये प्रोसेस को जुड़ जाता है शुरू वाली हेडिंग में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, क्योंकि वहाँ पे स्वतंत्र नाइट्रोजन की बात की गई थी। तो ये भी नाइट्रोजन युग्कों को किसमें? स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देता है। इससे क्या हो जाता है? मिट्टी ऊसर हो जाती है। तो बेटा ये 5 स्टेप थी। नाइट्रोजन चक्र के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ। देखिए आपने स्टार्टिंग में हेडिंग डाली थी नाइट्रोजन चक्र, तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में आपने पढ़ा कि वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है और पौधे जो वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन का है उसको उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पौधे मृदा से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युग्कों के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से मृदा जीवधारियों और वायुमंडल में नाइट्रोजन का चक्रीकरण होता रहता है। यह क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। 5 चरण कौन कौन से थे आपने पढ़ लिए। ट्रिक हमारी थी N2S/AB। एन का मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा एन का मतलब नाइट्रीकरण, तीसरा एस का मतलब था स्वांगीकरण और ए फॉर अमोनीकरण, बी फॉर विनाइटीकरण। तो पांचों स्टेपों को हमने पढ़ लिया। अब हम इसके डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। इसके डायग्राम को जिसने समझ लिया तो समझो नाइट्रोजन चक्र उसे याद हो गया। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगला देखिए, अब हम जानेंगे नाइट्रोजन चक्र को। नाइट्रोजन चक्र को समझिए। देखिए नाइट्रोजन, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। और फर्स्ट देखिए ट्रिक थी N2, यानी पहले जो प्रोसेस चलेगा वो क्या चलेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो सबसे पहले बेटा हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर रहे हैं। किसकी? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये प्रोसेस कहलाएगा, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण बेटा किसके माध्यम से होता है? कौन सा वो बैक्टीरिया है? तो आपको बता दूं, राइजोबियम बैक्टीरिया। किसके? कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम जीवाणु। अब इन राइजोबियम बैक्टीरिया से जो प्रोसेस है आपका वो तो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और जो बैक्टीरिया है इसका जिसके द्वारा प्रोसेस होता है वो कौन सा है? राइजोबियम जीवाणु। तो बनेगा क्या? आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा? अमोनिया, क्या? अमोनिया NH3, अमोनियम NH4 पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? ये आपका अमोनिया है, क्या है?
अमोनिया, नीचे लिख दे रहा हूँ अमोनिया, और ये बेटा अमोनियम है, अमोनियम। देखिए एक प्रोसेस तो हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। जो फर्स्ट प्रोसेस था नाइट्रोजन स्थिरीकरण वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या आएगा अगला प्रोसेस? नाइट्रीकरण। क्या आएगा बेटा अगला प्रोसेस? नाइट्रीकरण। नीचे लिखोगे आप नाइट्रीकरण। क्या बेटा यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, आराम से दिखाई दे रहा है। देखिए नाइट्रीकरण में क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया होंगे, जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल की बात करूँ तो नाइट्रिकल बैक्टीरिया में हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास। क्या? कुछ नाइट्रिकल बैक्टीरिया होंगे इसमें, नाइट्रिकल बैक्टीरिया। एग्जाम्पल की बात करूं तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। यानी प्रोसेस की बात करें तो नाइट्रिकल है, और कौन सा जीवाणु है जिसके द्वारा ये प्रोसेस हो रहा है, तो वो है नाइट्रिकल बैक्टीरिया। यानी एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोसोमोनास। तो क्या होगा, देखिए इसमें नाइट्राइड से नाइट्रेट बनेगा। क्या होगा? नाइट्राइड। नाइट्राइड यानी NO2 नेगेटिव चार्ज, ऊपर लगा देना नेगेटिव चार्ज। क्या? NO3 यानी नाइट्राइड। ये आपका है नाइट्राइड, नाइट्राइड। नाइट्राइड से बेटा क्या बना? नाइट्रेट। थ्योरी में देखोगे तो बेटा मैंने आपको यही बताया था, नाइट्रीकरण जो प्रोसेस था इसमें क्या बताया था कि नाइट्रिकल बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास होता है, वो क्या करता है नाइट्राइड को किसमें? नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। दो प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम तीसरा प्रोसेस पढ़ेंगे। जो तीसरा प्रोसेस के आएगा वो आएगा बेटा स्वांगीकरण। क्या आएगा? स्वांगीकरण। और किसका स्वांगीकरण हो रहा था आपको पता है? हाँ देखिए एक बात ना भूल गया मैं, अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया और अमोनियम। तो बेटा ये पृथ्वी की बात हो रही है। किसकी? पृथ्वी की, यानी जमीन की बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है, ना कि एटमॉस्फेयर की। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्वांगीकरण। क्या? स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण में किसका स्वांगीकरण हुआ था बेटा? अमोनिया का। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें बेटा पेड़ पौधे, सपोज दैट पेड़ है, ये क्या है? ये देखिए सपोज दैट ये प्लांट है, ये आपका प्लांट है, सही है। अब आपको पता होगा कि प्लांट के ऊपर बेटा कुछ क्या बैठा होगा? पशु पक्षी भी बैठे होंगे। तो देखिए मैं इस प्रकार से पशु पक्षी बना दे रहा हूँ। इस प्लांट के ऊपर पशु पक्षी भी बैठे होंगे और जीव जंतु भी बैठे होंगे। तो देखिए प्लांट है, प्लांट के ऊपर क्या बैठे होंगे बेटा? जंतु भी बैठे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब नाइट्रोजन का स्वांगीकरण होता है तो ये पेड़ एब्जॉर्ब कर लेता है, किसे? नाइट्रोजन को। जब एब्जॉर्ब करता है तो ये जंतु है, जब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पेड़ पौधों को एब्जॉर्ब करता है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को। इससे क्या होता है, जो पशु पक्षी होते हैं, जंतु होते हैं, उनके अंदर क्या है? नाइट्रोजन के अंश चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब वो जीव जंतु क्या होता है? मरते हैं। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे मृत या अपशिष्ट, मृत या अपशिष्ट। सपोज मृत या अपशिष्ट जब मरते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ चला जाता है? मिट्टी में। कहाँ चला जाता है? मिट्टी में। जब ये दोबारा मिट्टी में चले जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये सीधे प्रोसेस कहाँ पे आ जाता है बेटा? डायरेक्टली कहाँ पे आ जाता है? सीधे ये फिर से यहीं पे आ जाता है अमोनिया पे, NH3NH4 बन जाता है फिर से। किसका? तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है आपका अमोनीकरण। क्या? अमोनीकरण। ये बेटा आपका चौथा प्रोसेस है। इस अमोनीकरण प्रोसेस में मैंने बताया था आपको कुछ फंजाई और बैक्टीरिया। क्या? फंजाई प्लस बैक्टीरिया के माध्यम से होता है ये वाला प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे अपशिष्ट की बात कर रहे हैं तो बेटा ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं। किसकी? ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर की बात हो रही है, यह समझना। पूरा प्रोसेस फिर से समझ लीजिए।
देखिए नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु के माध्यम से होता है। इसमें अमोनिया और अमोनियम बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा प्रोसेस है हमारा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में जो बैक्टीरिया है वो है नाइट्रीकरण बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनार्स। इसमें क्या होता है, ये नाइट्राइड को किस में बदल देता है, नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है, देखिए फर्स्ट प्रोसेस ये है, सेकेंड प्रोसेस आपका ये है, और थर्ड प्रोसेस आपका ये है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, देखिए कुछ पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करते हैं। पेड़ पौधे पे पशु पक्षी बैठे रहते हैं। ये देखिए पशु पक्षी आप इस तरह से बिठा दो, पशु पक्षी बैठे होते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जब कोई भी जीव जंतु मर जाता है, मरने के बाद जो अपशिष्ट होता है वो डायरेक्टली मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिल जाता है तो बेटा प्रोसेस अगला चलता है, देखिए थर्ड के बाद फोर्थ। जब फोर्थ प्रोसेस चलता है अमोनीकरण, तो अमोनीकरण किसके माध्यम से चलता है, कुछ फंजाई होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो डायरेक्टली क्या बेटा अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं, अमोनिया बनना यहाँ से शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरह से चक्र चलता रहता है। लेकिन हमारा चक्र अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब हमारा चक्र कहाँ पे पूरा होगा, देखिए फोर्थ हेडिंग आपने पढ़ी थी विनाइटीकरण। क्या पढ़ा था, विनाइटीकरण। तो सीधे सीधे यहाँ से नाइट्रेट से सीधे सीधे क्या, विनाइटीकरण प्रोसेस। देखिए अवायवीय कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, किस कंडीशन की, अवायवीय स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं। और प्रोसेस आपका कौन सा है, विनाइटीकरण प्रोसेस है, विनाइटीकरण। अब आपने देखा जो विनाइटीकरण प्रोसेस था, इसके माध्यम से मैंने आपको थ्योरी बताई थी विनाइटीकरण प्रोसेस में कि नाइट्रोजन यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को किसमें, स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं, स्वतंत्र नाइट्रोजन में। मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको पढ़ाते समय, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस या स्यूडोमोनोनार्स, ये भी बताया था। तो अवायवीय स्थिति में विनाइटीकरण होता है, उस विनाइटीकरण के प्रोसेस के द्वारा स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं, किसे, नाइट्रोजन को। तो बेटा इस प्रकार से हमारा नाइट्रोजन चक्र जो है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे बरसात के दिनों में प्राकृतिक कंडीशन, प्राकृतिक घटनाएं कह सकते हैं। जैसे बरसात के मौसम में बेटा बिजली का चमकना, जैसे बिजली की चमक से क्या होगा, डायरेक्टली अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। बिजली के चमकने से या गरजने से, बिजली के चमकने से या गड़गड़ाहट से डायरेक्टली क्या होगा, अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से। और दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा सीधे इसी कंडीशन की बात कर रहा हूं, दूसरा सीधे अमोनिया और दूसरा नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा। तो दो ये प्रोसेस है, बिजली के चमकने से डायरेक्टली आपको अमोनिया भी प्राप्त हो जाएगा और आपको नाइट्रेट भी प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा ये 5 स्टेप थी। 5वीं स्टेप आपकी कौन सी है, विनाइटीकरण। ये आपका नाइट्रोजन चक्र अब कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो नाइट्रोजन, चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो नाइट्रोजन चक्र। क्या आपके समझ में आया? अगर आपके समझ में पूरी वीडियो आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दोबारा से हमें समझा दीजिए। चलिए समझिए, फिर से समझिए। देखिए बेटा N2, ठीक है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन की बात हो रही है, ठीक। 5 स्टेप में हमने पढ़ा। तो हमारा ट्रिक के माध्यम से पहली हेडिंग से थी, हमारा पहला प्रोसेस था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब जो पहला प्रोसेस है देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो किस जीवाणु के द्वारा हो रहा है, राइजोबियम जीवाणु के द्वारा हो रहा है। और बन क्या रहा है, देखिए अमोनिया और अमोनियम, ठीक है। ये पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी पर अमोनिया और अमोनियम। अब दूसरा जो प्रोसेस था N2 का मतलब था नाइट्रीकरण। तो देखिए दूसरा प्रोसेस ये आपका आ गया नाइट्रीकरण, ये आ गया दूसरा प्रोसेस, ये आ गया नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रिकल बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल में नाइट्रोसोमोनार्स। इनके माध्यम से क्या होता है, ये देखिए नाइट्राइड है, नाइट्राइड को किसमें, नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। अब थर्ड हेडिंग है हमारी, वो है स्वांगीकरण, ट्रिक के माध्यम से स्वांगीकरण। ये आ गई देखिए थर्ड स्टेप।
स्वांगीकरण में क्या होता है, नाइट्रोजन, कुछ पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जाहिर सी बात है, अपने जो खेती करते हैं, खेती करते समय आपने देखा कि धान की क्रॉप है, जब आप यूरिया लगाते हो तो यूरिया से पौधे क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं। आपने देखा कि पशु पक्षी जो धान की फसल के ऊपर बैठ जाते हैं वो नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, कुछ अंश नाइट्रोजन के पशु पक्षियों के अंदर चले जाते हैं। पशुओं से अगर चारा खाएंगे तो पशुओं के अंदर चले जाएंगे, पक्षी अगर इसको लेगा कुछ खाएंगे तो इस नाइट्रोजन के अंश उसके अंदर भी चले जाएंगे। अब आपने देखा जब पशु पक्षी मर जाएगा, मृत हो जाएगा, यानी उसका शरीर देखिए मृत हो गया, अपशिष्ट हो गया, तो वो कहाँ मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा। तो मिट्टी में मिलेगा। अगली हेडिंग क्या है हमारी, अमोनीकरण। जब अमोनीकरण है तो इसमें जो प्रोसेस चलता है वो फंजाई और बैक्टीरिया के माध्यम से चलता है। फिर क्या वो जमीन में तुरंत आ जाते हैं, जमीन में आ जाते हैं तो अमोनिया और अमोनियम वही क्रिया बन जाती है। तो ये प्रोसेस भी लगातार चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन चक्र है वो कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट होता है हमारा, देखिए 5 स्टेज में। 5 स्टेज में क्या होता है, विनाइटीकरण। विनाइटीकरण में अब आइए स्थिति में कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए बैसिलस डीनाइट्रिकफिकेंस मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते समय। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन यौगिकों को वो क्या करता है, नाइट्रोजन यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलने का कार्य करता है। जब वो स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलने का कार्य करता है तो बेटा ये लगातार ये चक्र चलता रहता है। इस प्रकार से हमारा नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट हो जाता है। और कुछ टाइम ऐसा होता है, जैसे बेटा बरसात का मौसम जो इस समय चल रहा है, बिजली के चमकने से डायरेक्टली क्या होता है, स्वतंत्र नाइट्रोजन किसमें, अमोनिया में चेंजेस हो जाती है, और स्वतंत्र नाइट्रोजन किसमें, डायरेक्ट नाइट्रेट में चेंज हो जाती है। तो बेटा ये था हमारा नाइट्रोजन चक्र। तो देखिए हमने नाइट्रोजन चक्र को आराम से समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। आई होप देखिए आप मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे, लगातार 2 से 3 बार देख लो। एग्जाम में टॉपिक आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए, और नोट्स आप लेने हैं तो मेरे इसी नंबर पे संपर्क करिए, आपको नोट्स PDF नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।